हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पीडीआरटीटी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में संक्रमण धातु के ज्यामिति और उसकी संरचना के बारे में स्टडी की थी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स, यानी आपका मेटल और लिगेंड 4 जुड़े हुए हैं। मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो उसका मतलब है कि इसकी समन्वय संख्या 4 है। समन्वय संख्या 4 होने के कारण इसका यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी आपका डिफरेंट रहेगा। अब आपका यहाँ पर समन्वय संख्या 4 है, तो इसकी मैं संरचना आपकी चतुष्फलकीय बना दूँ। चतुष्फलकीय संरचना या यहाँ पर इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय, और इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का कर दें, तब यहाँ पर इसका बंद कोण। अब मैं एक एग्जाम्पल लूँ इसका। यहाँ पर NiCl4 2- साइन एग्जाम्पल से ले लिया इसका ही। अब आपको पता है कि निकल का फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से निकल का कितने नंबर पर आएगा, 28 नंबर पर। तो यहाँ पर 3D8 4s2, ये है निकल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब आपका ये निकल ग्राउंड स्टेज में है। किस में है? ग्राउंड स्टेज में। एक्साइटेड स्टेज में जाएगा यहाँ पर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होगा। माइनस में तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट है। यहाँ पर निकल 3D8 4s0 आ गया। अब देखो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनाएं। ये आपका 3D 4s और आपका ये 4p, ये 3D है, 1 2 3 और ये 4। 3D 4s और आपका ये 4p ऑर्बिटल। अब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? निकल में 8 इलेक्ट्रॉन है, डी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एस ऑर्बिटल में आपके हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा, तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज में कुछ इस प्रकार से बनेगा 4 इस प्रकार से। यहाँ पर आपका 3D 4s और यहाँ पर आपका क्या है 4p। 3D 4s और 4p। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। इस प्रकार से। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला है, तब आपका इलेक्ट्रॉन यानी युग्मित है या अयुग्मित है। यहाँ से इसमें आपका क्लोरीन है, वो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड होने के कारण आपका इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो एक तो यहाँ पर S
और 3 px py और आपका pz। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, आपका संकरण बनेगा इसका sp3। एक तो यहाँ से s ऑर्बिटल, देखो इस प्रकार से लिख दूँ मैं यहाँ पर, एक क्लोरीन, दूसरी यहाँ पर क्लोरीन, तीसरी क्लोरीन और आपकी ये चौथी क्लोरीन, 4 क्लोरीन अटैच हो गए। तो इसका संकरण क्या बनेगा आपका sp3। अब इसका बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री और 28 मिनट का बनेगा। अब इसकी ज्यामिति देखिए, ज्यामिति चतुष्फलकीय बनेगी इस प्रकार से, यानी यहाँ पर एक निकल ले लिया, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और आपका चौथा Cl, इस प्रकार से शेप बनेगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल है वो आपका 109 डिग्री और 28 मिनट का बनेगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का बनेगा। अब 109 डिग्री और 28 मिनट का बनेगा तो इसकी शेप भी क्या अलग बन गई। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वीक लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। एवं युग्मन नहीं होने के कारण एक 1s व 3p यानी px py और pz ऑर्बिटल कक्षक भाग लेकर sp3 कक्षक का निर्माण करता है। sp3 संकरण का निर्माण करता है, जिससे इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। अनुचुंबकीय होने के कारण संकुल रंगीन दिखाई देता है। इधर देख लो। अब आपका ये कंडीशंस डिपेंड करेगी। यहाँ पर देखो, मैं एक यहाँ पर शॉर्ट में लिख लूँ कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब सभी में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2 में। अब आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपका अनुचुंबकीय प्रकृति का रहेगा, और अनुचुंबकीय प्रकृति का रहेगा तो यहाँ पर कंपाउंड्स आपका रंगीन दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल्स है। देखो दोबारा इस एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूँ। मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़ी, उसकी समन्वय संख्या 4 है, तो वो चतुष्फलकीय संरचना ज्यामिति चतुष्फलकीय बनेगी। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल्स लूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर है, फर्स्ट है NiCl4। अब यहाँ पर निकल के साथ में ये तो आपका मेटल की तरह बिहेव करेगा, और आपका क्लोरीन है आपका लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर मेटल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेज में 28 नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर 3d8 4s2,
ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में यहाँ पर निकल में 28 नंबर पर आएगा तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज में 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। देखो इस प्रकार से सिचुएशन है। अब ये s ऑर्बिटल में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3d8 4s0 बन जाएगा। अब 3d8 4s0 बन जाएगा तो यहाँ पर ये 2 अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। अब 2 अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे तो यहाँ पर ऑर्बिटल खाली कौन से? एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल है। इसमें क्लोरीन यहाँ पर भाग लेकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर sp3 संकरण का फॉर्मेशन कर लेगा, sp3 संकरण का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो sp3 संकरण का फॉर्मेशन करेगा तो इसका संकरण भी क्या हो जाएगा, sp3 ज्यामिति इस प्रकार से डिटरमाइन होगी। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा और अनुचुंबकीय होगा तो वो क्या बन जाएगा, कलर्ड प्रदर्शित होगा। अब दुआ यहाँ पर ये थ्योरी लिखे कि यहाँ पर धातु के साथ में कोई लिगेंड जुड़ा हुआ, वीक लिगेंड, दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, इस ऑर्बिटल से आगे ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। एवं युग्मन नहीं होने के कारण एक s व 3p कक्षक भाग लेकर sp3 संकरण का निर्माण करते हैं, जिसे इसकी अनुचुंबकीय इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होने के कारण संकुल रंगीन दिखाई देगा, यानी कलर्ड दिखाई देता है। आया समझ में? अब इसका दूसरा एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी यहाँ पर Ni दूसरा एग्जाम्पल है NiCN4 2-N। अब आपको पता है कि यहाँ पर निकल तो आपका मेटल होगा और साइनाइड आपका लिगेंड होगा। वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनना है। आपका निकल कितने नंबर पर आएगा, 28 पर। तो ग्राउंड स्टेज में 3d8 4s2 आया। एक्साइटेड स्टेज में आपका निकल कितने नंबर पर आएगा, 28, और यहाँ से 3d8 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले यानी सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनेगी इसकी। ये d ऑर्बिटल है, ये तो आपका 3d 4s और इधर आपका 4p साइड में लिख देता हूँ 4p। अब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो वही सिस्टम यहाँ पर बनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अब आपको पता है कि ये साइनाइड कंपाउंड है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये तो आपका 3d 4s और ये 4p आ गया। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब यहाँ पर देखिएगा इस कंडीशन में आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास में चले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास में चला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी।
इस प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4 है, सॉरी, इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आपको पता है कि इसके यहाँ पर क्या है आपका 3D 4S ऐसे का S है और आपका 4P भी आपका ऐसे का S है। अब इसमें देखिए का एक ऑर्बिटल इस प्रकार से। अब इसमें कौन सा यहाँ पर ऑर्बिटल भाग लेगा कि इसकी यहाँ पर एक तो आपका साइनाइड अटैच हो जाएगा, इसमें दूसरा साइनाइड अटैच हो जाएगा, इसमें तीसरा साइनाइड अटैच होगा और इसमें आपका चौथा साइनाइड कंपाउंड अटैच हो जाता है इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा तो आपका यहाँ पर एक तो s ऑर्बिटल एक तो d ऑर्बिटल यानी dx² y² और दूसरा एक s ऑर्बिटल, उसके बाद में एक आपका px ऑर्बिटल और नेक्स्ट है py ऑर्बिटल। यहाँ तक सफिशिएंट है। अब इसके बाद में यहाँ पर इसका d ऑर्बिटल, इसका s ऑर्बिटल और इसका px और यहाँ पर py दोनों को सम्मिलित रूप से यहाँ पर p ऑर्बिटल बोल दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर dsp2 संकरण का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो d ऑर्बिटल एक s और दो p ऑर्बिटल, तो क्या बन जाएगा dsp2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको पता है कि dsp2 का फॉर्मेशन होगा तो इसका बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर इस प्रकार से देखें कि यहाँ पर संकरण आपका क्या बनेगा dsp2 संकरण बनेगा, बन गया। इसकी ज्यामिति देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगी इसकी वर्गाकार समतलीय और वर्गाकार समतलीय होगा। अब वर्गाकार समतलीय इसका बंद कोण 90 डिग्री का रहेगा। अब इसकी शेप बना देता हूँ। यहाँ पर एक निकल है इस प्रकार से, निकल इसके साथ में 4 साइनाइड कंपाउंड जुड़े हुए 1 2 3 और ये 4 इस प्रकार से जुड़े अटैच होगा। अब देखो इसके और यहाँ पर इसके बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा थीटा बनेगा वो आपका 90 डिग्री का बनेगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर लिखवा देता हूँ इसको डेफिनेशन। देखो धातु के साथ लिगेंड प्रबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं एवं इसकी प्रकृति
प्रतिचुंबकीय एवं संकुल रंग प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात रंगहीन होता है। अब इसमें ऐड कर दूं कि यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो कंपाउंड्स बनता है वो प्रतिचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होने के कारण आपका जो रंगहीन कंपाउंड्स बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ये होता है आपका प्रबल लिगेंड के आधार पर इसकी संकुल यौगिकों की व्याख्या। एक बार इसको देख लेते हैं, दोबारा सुन लो कि धातु के साथ में कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो वो आपका प्रकृति कुछ अलग बनेगी। देखो ग्राउंड स्टेज में ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बढ़ दिया। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो कैटेगरीज कुछ इस प्रकार के बनेगी, यानी 4 यहाँ पर डब्बे में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। बढ़ जाने के कारण एस ऑर्बिटल में भी यहाँ पर सिंगल और पी ऑर्बिटल में भी सिंगल है, तो कुल साइनाइड कंपाउंड इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उसी के आधार पर आपका संकरण क्या बन जाएगा, DsP2 संकरण का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो इसकी मोस्ट बातें कौन कौन सी हैं, 1, 2 और आपकी 3। संकरण DsP2 बनेगा, समज्यामिति वर्गाकार समतली होगी, बंद कोण 90 डिग्री का बनेगा। अब देखो धातु के साथ में लिगेंड प्रबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। धातु के साथ लिगेंड प्रबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय व संकुल रंग प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात ये रंगहीन होता है। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो प्रतिचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका रंगहीन कंपाउंड्स बनेगा। ये तो आपका पूरा दोनों टॉपिक है आपका। मेटल के साथ में 4 लिगेंड अटैच है, तो मेटल के साथ में 4 लिगेंड अटैच है, तो एक तो बन जाएगा आपका वर्गाकार समतलीय, और दूसरा बन जाएगा क्या, चतुष्फलकीय यौगिक का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मेटल के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। मेटल के साथ में आपके 6 लिगेंड अटैच किस प्रकार से हैं। मेटल के साथ में 6 लिगेंड, देखो मेटल के साथ में 6 लिगेंड है, तो उसकी जो संरचना बनेगी वो आपकी अष्टफलकीय बनेगी, अष्टफलकीय संकुल। और अष्टफलकीय संकुल का फॉर्मेशन होगा तब इसका बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री का दिखाई देगा। अष्टफलकीय संकुल और इसका बॉन्ड एंगल आपका बनेगा 90 डिग्री का। अब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बनेगा तब इसकी जो ज्यामिति अष्टफलकीय संकुल और बॉन्ड एंगल आपकी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका बनेगा एक तो sp3d2 और या आपका d2sp3। अब देखो किस प्रकार से d2sp3 और d2sp3 और sp3d2 का संकरण होगा। आपका वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण, वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यहाँ पर इसका ये कंडीशन होगी। मैं एग्जाम्पल्स लूँ, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल्स लूँ यहाँ पर CO F6 3 - n, ये एग्जाम्पल्स ले लूँ।
COF से 3 माइनस है। अब आपको पता है कि ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड होने के कारण वही कैटेगरी यहाँ पर आएगी। क्या मैं फर्स्ट इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, ग्राउंड स्टेज में आपका CO, अब कितने नंबर पर आएगा ये CO, 27 नंबर पर आएगा। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस, कोबाल्ट। कोबाल्ट तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3D7 4s2। अब यहाँ पर कंडीशन कुछ इस प्रकार की बनेगी, देखो ये तो आपका d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 और एक आपका ये s ऑर्बिटल, इधर आपका p ऑर्बिटल। आपका ये तो बनेगा 3D 4s और ये आपका बनेगा 4p। आ गई। अब देखो कि d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। s ऑर्बिटल में आपके यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेज में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर बनेगा 3D7 4s0। s ऑर्बिटल सॉरी यहाँ पर 4 3 लग रहा है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालूँ, 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहाँ पर s ऑर्बिटल के 6 बन जाएंगे, बन गए। तो यहाँ पर सिक्वेशन वही सिस्टम बनानी है आपन को 1 2 3 4 s ऑर्बिटल में और इधर आपके p ऑर्बिटल में। आपका यहाँ पर 3D 4s और आपका ये 4p बन गया। अब d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का तो युग्मन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो यहाँ पर सफिशिएंट लिखो। एक तो s ऑर्बिटल है और इसके आगे 1 2 5 1 2 3 4, ये तो क्या है 4D। और ये भी क्या है आपका 4D। अब आपन देखेंगे इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा था, आपको 6 फ्लोरीन ऐड करनी है। 6 फ्लोरीन 1 2 3 4 5 और ये 6 आगे किस किस में, एक तो आपका s ऑर्बिटल में, एक आपका सॉरी इस प्रकार से दिखा देते हैं इसको, फ्लोरीन, दूसरा यहाँ पर फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन और छठवां फ्लोरीन। अब देखो इसमें एक तो S 3P और A 2D है, तो D वाला कौन सा आपका रहेगा dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल, जिसको EG के नाम से भी जानते हैं। 2 समान कक्षा के एक डबलेट बोलते हैं EG। अब आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होने के कारण आपका sp3d2 संकरण बनेगा। अब इसकी संकरण में देखो मैं इधर ही लिख देता हूँ, संकरण आपका sp3d2, ज्यामिति आपकी बनेगी चतुष्फलकीय अष्टफलकीय और अष्टफलकीय संकुल अष्टफलकीय बनेगा तो आपकी यहाँ पर जो कंपोनेंट्स बनेगा ज्यामिति अष्टफलकीय है, यहाँ पर बंद कोण आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। अब संरचना देखो कुछ इस प्रकार की बनेगी, एक तो यहाँ पर कोबाल्ट है 1 2 3 4, एक फ्लोरीन
2 फ्लोरीन, 3, 4, एक आगे की तरफ फ्लोरीन अटैच कर दो और दूसरी पीछे की तरफ फ्लोरीन अटैच कर दो। इस प्रकार से अब यहाँ पर इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का, यानी इसमें ये चीज़ें तो क्या हमारे मेटल के साथ में दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, जिसके कारण आपके जो कंपोनेंट है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन कुछ अलग रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होने के कारण आपका संकरण sp3d2 रिप्रेजेंटेशन करेगा, प्रदर्शित करेगा। और आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपका जो कंपोनेंट है वो अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी। और अनुचुंबकीय प्रकृति होने के कारण जो कंपाउंड्स है ये पूरा एक संकुल बनेगा, वो आपका बनेगा रंगीन दिखाई देता है। इसी के कारण यहाँ पर ये कलर्ड कंपाउंड दिखाई देगा। कहने का मतलब ये भी आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका यानी 4 अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। और 4 अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण आपका जो कंपोनेंट है वो अनुचुंबकीय दिखाई देगा। और अनुचुंबकीय दिखाई देने के कारण आपका कंपाउंड्स रंगीन दिखाई देगा। अब यहाँ पर कोई मैं इस मेटल के साथ में कोई दूसरा लिगेंड को अटैच कर दूँ। यहाँ पर मैंने साइनाइड कंपाउंड अटैच कर दूँ। अब साइनाइड कंपाउंड अटैच करने पर आपकी जो ये कैटेगरीज है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी चेंज। कहने का मतलब यहाँ पर अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अनुचुंबकीय हैं यानी पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक में चेंज होता है, या डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। और आपका जो ये कलर्ड कंपाउंड हो वो कलरलेस दिखाई देगा। कहने का मतलब वहाँ पर कलर अब्सेंट होता है। यहाँ पर इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल किस प्रकार से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका COCN6 ले रहे हैं। अब इसमें भी क्या है 3 - sin 4 लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये एग्जाम्पल करवाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल में उसी के रिलेटेड है। पहले वाले में यहाँ पर वीक लिगेंड लिया था और यहाँ पर हमने साइनाइड कंपाउंड है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की यहाँ पर जो पूरी यहाँ पर नेचर है वो उसकी एंटी में रहेगी। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट में फ्लोरीन लिया था तो फ्लोरीन आपका था वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड की नेचर कुछ अलग थी और इसकी उसकी एंटी में रहेगी नेचर। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट क्लास में इस एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।